इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परमेकरण कैसे किया जाता है। देखिए, जब प्रश्न इस तरह से रहता है, रूट में रहता है, कैसे यहाँ पर है कि √3 है प्लस √2 है, उसके बाद बाटा में है √3 माइनस √2। तो इस तरह का रूट वाला प्रश्न रहता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए परमेकरण किया जाता है। तो वहीं इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेकरण कैसे किया जाता है। और हाँ, देखिए, परमेकरण करने के लिए ना मुख्य रूप से 2 सूत्र की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो यह जो 2 सूत्र हैं प्रमुख, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। देखिए कौन कौन सा सूत्र है। पहला सूत्र यह होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसका उपयोग बार बार होता है परमेकरण में। दूसरा सूत्र है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक ही में मैं लिख दिया हूँ, ऐसे अलग अलग होता है। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आप एक में भी लिख सकते हैं। तो इसका हो गया फार्मूला a²। देखिए प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस माइनस 2ab प्लस b²। यही सूत्र होता है। 2 प्रमुख सूत्र यही है जिसका उपयोग हम परमेकरण के सवाल को बनाने में करते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है उसको जानते हैं परमेकरण कैसे किया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए नीचे, देखिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो हर होता है ना, उसके उल्टा चिन्ह से क्या करना है परमेकरण में कि हर के उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। जी हाँ, हर जो है ना उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है, केवल चिन्ह बदल देना है। यानी कि यहाँ पर माइनस है ना, तो प्लस लगाकर ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे हर से ही, या प्लस रहता तो माइनस लगाकर गुणा करते। देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला है ना उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो √3 है प्लस √2 है। नीचे में क्या है, देखिए √3 है और माइनस √2 है। पहले तो ज्यों का त्यों जो प्रश्न दिया है उसको उसी तरह से छाप दीजिए, उतार दीजिए। उसके बाद गुणा। अब देखिए क्या करना है, यहीं पर जो काम करना है, मुख्य करना है। तो क्या कहा मैंने कहा कि नीचे वाले जो हर रहता है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है, केवल चिन्ह को बदल के करना है। तो यहाँ पर देखिए √3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है ना, तो हम प्लस लिख देंगे, चिन्ह को बदल देंगे और फिर √2 ज्यों का त्यों। तो फिर इसी से करेंगे नीचे भी गुणा, √3 प्लस √2, इस तरह से किया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। और देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम इस तरह से करेंगे तो यह कट जाएगा, बात वहीं आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि देखिए यह भी सेम अंक है और यह भी सेम अंक है, तो हम कटाएंगे तो ऊपर नीचे यह कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि इसके मान में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। और मेन जो काम करना है वह हमारा क्या करना है कि इसके उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। अब हमने कर दिया। अब देखिए यह एक सूत्र पर आ गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर इसको हम कोष्ठ में घेर दे रहे हैं। देखिए यह हो गया है। देखिए इसको हम a मानते हैं या और इसको b मानते हैं। तो देखिए क्या हो गया है, a प्लस बी, और यह भी हो गया है a प्लस बी। या इसको छोड़िए, देखिए यह आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि यह वाला चीज़ और यह वाला चीज़ दोनों एक ही है। ठीक, तो देखिए रफ में यहाँ पर समझिएगा। देखिए जब इस तरह से दिया रहे, देखिए a गुणे a दिया रहेगा तो उसको हम a² नहीं लिख सकते हैं, a के पावर 2। जब एक ही चीज़ में 2 बार गुणा रहेगा तो उसका पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए यदि 2 गुणा ही 2 रहता तो हम क्या करते, 2 का स्क्वायर लिख देते, आराम से हो जाता। तो वही बात यहाँ पर भी है। देखिए तो यह जो है वही सेम अंक यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस √2, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। और बाटा में देखिए क्या है, बाटा में है 1/√3 माइनस √2 और एक बार है √3 प्लस √2। तो मैंने कहा ना कि यह सूत्र जो है काम में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सूत्र है वह क्या कहता है कि यदि प्रश्न इस तरह से रहे a माइनस बी
और a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी के रूप में रहे तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि यह a है और यह b है। तो देखिए क्या है, एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है। तो इस सूत्र से हो जाएगा एक बार a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम इस सूत्र की सहायता से इस तरह से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए देखिए इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पर। तो देखिए इसको हम यहाँ पर बनाएंगे तो इस सूत्र पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, a है और b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो उसी सूत्र पर हम इसको रखेंगे। तो देखिए यह प्लस वाला है ना, तो हम यहाँ पर बीच में प्लस लिखेंगे। यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम बीच में माइनस लिखते, बाकी सभी जगह प्लस ही रहता है। तो चलिए अब इस सूत्र पर रखते हैं। तो a का स्क्वायर करना है तो a इसमें क्या है, देखिए तो √3 है तो √3 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस 2ab, सूत्र में है ना 2ab, तो 2 और a का मान है √3 और b का मान है √2 और प्लस देखिए क्या है b का स्क्वायर है यानी कि √2 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद नीचे जो बाटा में है उसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर है और यहाँ पर √2 का स्क्वायर है। तो एक बार और रफ में यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर समझिएगा इस गोले में। देखिए रूट का माने नियम होता है कि यदि रूट का स्क्वायर किया जाता है ना, कोई भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो उसमें रूट हट जाता है। क्या हो जाता है, तो जो रूट का चिन्ह है वह हट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पर हम √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा तो केवल बचेगा 3 और यहाँ पर केवल बचेगा 2। समझ में आ रहा है ना। यह रूट का नियम होता है कि रूट का स्क्वायर रहता है यानी कि पावर 2 रहता है तो रूट हट जाता है और जो केवल अंक रहता है वहीं बचता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पर समझिए, इसी चीज़ को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है देखिए √3 है तो उसी नियम से अभी मैंने बताया ना कि जब रूट का स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 3, फिर बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और देखिए यह √3 है और यह √2 है तो गुणा हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो हो जाएगा 3 दूनी का 6। तो पहले यह 2 है ना तो 2 को लिख देते हैं, उसके बाद गुणा का चिन्ह। देखिए बीच में डॉट दे रहा हूँ ना तो इसको दशमलव मत समझिएगा, यह गुणा का चिन्ह है। और रूट क्या हो जाएगा, यह 3 दूनी का 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब कि रूट हट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2 केवल। अब बीच में बाटा का चिन्ह है तो बाटा का चिन्ह। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर घटा दीजिए। देखिए 3 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको घटा देंगे घटेगा तो केवल यहाँ पर हो गया है 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यह एक जाति का है ना तो इसको जोड़ दीजिए यानी कि 3 और 2 5 प्लस यह 2 है, उसके बाद √6 है और बाटा में 1 है तो उसको 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं आ गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से प्रमेयकरण के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और एक उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट जो भी होगा वह क्लियर हो जाएगा। देखिए इस बार मैं थोड़ा सा हट के प्रश्न लिया हूँ, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंज किया हूँ। उस प्रश्न में था कि ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। प्रश्न वही है, वही तरीका से बनेगा, सेम तरीका इसमें रहेगा। देखिए प्रमेयकरण का जो भी प्रश्न होता है ना सब एक ही नियम से बनता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और कैसा प्रश्न को प्रमेयकरण किया जाता है, तो जब प्रश्न इस तरह से रहता है रूट में, यानी कि एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है और अंक सेम रहता है और सभी अंक रूट में रहता है, तो इस तरह के प्रश्न को प्रमेयकरण करके सॉल्व किया जाता है। और प्रमेयकरण करने का पहला तरीका मैंने क्या बताया कि जो नीचे वाला हर होता है उसके चिन्ह को केवल बदल कर और उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले जो दिया है उसको ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। तो यहाँ पर है √5 माइनस √2,
इसको हम जेम कहते हैं उतार देंगे, और नीचे में है √5 प्लस √2। अब जो काम करना है वो यहाँ से करना है कि इसके चिन्ह को केवल बदल कर और इसी संख्या से पूरा से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, यानी कि √5 माइनस √2 और नीचे √5 माइनस √2। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कोष्ठ में कर दीजिए ताकि हमें और समझने में आसानी होगी। अब यह सूत्र पर आ गया है। अभी मैंने आप लोगों को सूत्र बताया कि सूत्र होता है a प्लस बी रहे और a माइनस बी रहे तो सूत्र होता है a स्क्वायर। इस तरह का सूत्र होता है, मैंने बताया ना, माइनस बी स्क्वायर। और सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह सब सूत्र आप याद कर लीजिएगा। देखिए सूत्र याद नहीं होगा तो फिर आप लोगों को मैथ में दिक्कत आएगा। और इस सूत्र पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसमें केवल मैंने सूत्र के बारे में डिस्कस किया हूँ। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस समय एक ही में लिखा हूँ था और इस बार अलग अलग लिख दे रहा हूँ। देखिए तो इसका होता है स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक इस तरह से होता है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए तो सूत्र पर यह आ गया है। ऐसा करने से देखिए प्रमेयकरण करने से ना प्रश्न सूत्र पर आ जाता है। मेन बात यह होता है और उसके बाद हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह देखिए इसको हम a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं। तो देखिए यह क्या हो गया है, एक बार a माइनस क्या है, a माइनस बी है और यहाँ पर भी a माइनस बी है, यानी कि इस रूप में है। मैंने कहा था ना आपको उस समय कि यदि रहता इस तरह से रहता, यहाँ पर रफ में केवल समझिएगा, a गुणे a रहता तो हम a स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। यह पूरा कोर्स देखिए समझिए, मान लीजिए कि यह जो है सेम अंक यहाँ पर भी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से कहने का मतलब वही होता है, स्क्वायर का भी मतलब कि एक ही अंक से 2 बार गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही है ना, सेम अंक यहाँ पर है, सेम अंक यहाँ पर है, 2 बार केवल रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए √5 माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे। और ऐसा करने से यह सूत्र पर आ जा रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर आ गया ना। तो उसके बाद a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नीचे में क्या बचा है, नीचे में बचा है देखिए तो यहाँ पर है √5 प्लस √2 और यहाँ पर है सेम अंक वही है, चिन्ह का अंतर है केवल, √5 माइनस √2। और सूत्र यह कहता है ना कि यदि a प्लस बी रहे और गुणा में a माइनस बी रहे तो उसका हो जाता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी सूत्र पर हम रखेंगे तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर रखते हैं तो देखिए क्या आता है, सूत्र क्या कहता है, a का स्क्वायर है यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2ab कहता है ना, तो 2 a का मान है √5 और b का मान है √2 और उसके बाद कहता है कि b का स्क्वायर, तो b का मान है √2 का स्क्वायर। बाटा में जो है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पर और मैं आप लोगों को उस समय बताया था अभी कुछ समय पहले कि रूट का स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है, यह रूट का नियम है। तो यहाँ पर से भी रूट हट जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बचेगा केवल 5 और यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर भी रूट हट जाएगा तो बचेगा केवल 2। ठीक, अब इसी चीज़ को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम नियम यहाँ पर भी लगेगा, रूट का स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है तो रूट गायब हो जाएगा, हट जाएगा तो केवल बचेगा 5, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, या 2 है तो 2 और रूट इसको गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी का 10 यानी कि रूट में हो जाएगा 10। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए रूट गायब हो जाएगा इसके ऊपर से भी तो केवल बचेगा 2। नीचे में क्या बचेगा, तो 5 में ले 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो नीचे में हम लिख देते हैं 3, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देते चलिएगा। अब देखिए क्या बचा है, 5 और 2 इसको जोड़ दीजिए, एक जाति का है ना, तो हो जाएगा 7 माइनस √2 नहीं 7 माइनस 2 और √10 और नीचे में
3। तो यह हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से परमेकरण करके रूट वाले प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।